दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान क्या जिनकी कृपा हम सब पर बनी हुई है, सृष्टि पर बनी हुई है, ऐसे पंडित काशीनाथ मिश्र जी हमारे साथ हैं, जो भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारी बात जनता के कल्याण के लिए बता रहे हैं। और भविष्य मालिका जो उड़िया में लिखी उसको डिकोड उन्होंने किया है और उन्होंने जो बातें अभी तक की हैं वो शत प्रतिशत सत्य हो रही हैं। और ये केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति वो बता रहे हैं कि आने वाला समय कितना विकट परिस्थितियों का है, कितना घनघोर संकट इस पृथ्वी पर आने वाला है और उस संकट का निवारण क्या है। इसलिए ये पॉडकास्ट बेहद खास है। और चूंकि ये युग परिवर्तन का दौर है, हम कलयुग से सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं और पूरी सृष्टि में इसकी गूंज या पूरी सृष्टि में इसके अनुभव दिखाई दे रहे हैं। अभी पूरी दुनिया में चाहे वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे विभीषिका हो, चाहे युद्ध हो, ये सब इस बात के संकेत है कि पृथ्वी में हलचल हो रही है। और भी क्या क्या हो रहा है, जो कि पंडित काशीनाथ जी आज हमारे साथ हैं। ये तो मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन दिया और बहुत विकट समय आने वाला है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अब प्रभु की लीला के दर्शन शुरू हो चुके हैं। अब आने वाले समय में क्या होगा, मैं सीधा पंडित जी के पास चलूंगा और मैं शुरुआत इससे करूंगा कि अभी हमने देखा भूकंप आया कल ही, पहले वेनेजुएला में आया, मैक्सिको में आया, कोलंबिया में। अब ये भूकंप लगातार बढ़ रहा है, इसी से हम चर्चा शुरू करेंगे क्योंकि पंडित जी इस बारे में बहुत पहले से बता रहे हैं। पंडित जी, अब ये जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, इसको हम क्या संकेत समझें और आने वाले दिनों में और क्या विकराल स्थिति आने वाली है, ये क्या संकेत है पंडित जी? जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। देखिए, ये जो सारा विश्व में धरती हिल रहा है, सारा विश्व में धरती हिल रहा है, ये नहीं है। इसके साथ साथ चतुर्दश ब्रह्मांड में ऐसी स्थिति भी है, क्योंकि जिस समय युग परिवर्तन होता है उस समय सभी ब्रह्मांड में उथल पुथल और परिवर्तन होता है। और इसके विचार आज से 40 साल हो गए मैं कर रहा हूं। जी। अगर हम त्रेता युग, द्वापर युग को जाएंगे तो वही युग में भी जब युग का अंत का समय आया था, जब युग की समय पाप ज्यादा बढ़ गया था, तो उसी समय भगवान के अवतार से पहले धरती पर बार बार भूकंप आ रहा था। उसका अच्छा। प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण में हम लेंगे। जब भगवान राम अवतार होके रावण जैसे बड़े बड़े असुरों का विनाश नहीं हुआ था, तभी धरती का स्थिति आज जो हम हर दिन देखते हैं ऐसा स्थिति था। अच्छा। एक श्लोक में लिखा है, ततः प्रजग्मु प्रशमं मरुद्गणा दिशा प्रसेदु विमलम नभुद्धवत् मही च कंपे न च मारुत बभो स्थिर पर्वश्च दिवाकरम। ये शुल्क का अर्थ, जब तक असुरों का भारा त्रेता युग में बढ़ गया था, हम्म। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ताड़का, मारीच, सुबाहु, ऐसे कई हजार संख्या में, लाखों संख्या में असुर धरती पर मौजूद थे। और रावण जैसे बड़े असुरों का पाप के कारण धरती पर हर दिन भूकंप आ रहा था। अरे वाह। ये शुल्क में लिखा है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण को हम लेते हैं और ये पुराण में लिखा है, जब तक रावण का विनाश भगवान राम ने नहीं किए थे तब तक समुन्दर बार बार किनारे लंघ रहा था। हर दिन कई प्रकार के साइक्लोन, चक्रवात और बड़े बड़े तूफान धरती को कबलित करके रखा था। धरती पर सूर्यदेव के गर्मी
जो आज यूरोप में हो रहा है। बहुत गर्मी बढ़ गया था और धरती बार-बार भूकंप होके मनुष्य सभ्यता और प्रकृति का बड़ा दुखदायक स्थिति उसी समय सृष्टि हुआ था। लोग मर रहे थे, बीमारी ग्रास कर रहा था, गर्मी के कारण सूखा पड़ रहा था, खेती नहीं हो रहा था, तूफान के कारण लोग का आवास तोड़ रहा था और समुद्र किनारे लंघकर समुद्र किनारे में रहने वाले मानव सभ्यता का अशेष क्षति साधन कर रहा था। ये शुल्क में श्रीमद् भागवत महापुराण में ये रचना है। हम विचार करेंगे आज भी विश्व में ऐसा स्थिति है। क्यों? ना इस समय कल्कि अवतार का समय, इस समय युग परिवर्तन का समय, इस समय युग संध्या भी चल रहा है और इस समय सत्ययुग का आगमन का समय है, जिस कारण धरती के कोने-कोने में कहीं गर्मी पड़ रहा है। जिन लोग रूम हीटर ढूंढ रहे थे, जिन लोग अपने घर को सेंट्रल एसी करके गर्मी में कन्वर्सन कर रहे थे, वो लोग आज अपना के लिए मजबूर हो रहे हैं। यूरोप, अमेरिकन, कनाडा कंट्रीज, जिस देश में टेम्परेचर सबसे ज्यादा 15 डिग्री बढ़ गया, तो वो लोग गर्मी में मर रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं और ज्यादातर उस देश में खेती भी नष्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर। साथ ही साथ अमेरिका, यूरोप और कई एशियन कंट्रीज जो चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्नाडो, साइक्लोन और लो प्रेशर जनित बारिश के कारण फ्लड भी हो रहा है और साथ ही साथ तूफान भी हो रहा है, जिस कारण एग्रीकल्चर और मनुष्य सभ्यता का क्षति भी हो रहा है। और स्पेन में, मोरक्को में, भारत में भी कहीं-कहीं छोटे भी हो, चाइना में, पाकिस्तान में, मिड ईस्ट कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, कनाडा में, सभी जगह भूकंप हो रहा है, क्योंकि मनुष्य पाप बढ़ाया, वेद विरोधी बने, सनातन को कोई नहीं पूछे और सनातन धर्म में कई परंपरा, कई निज धर्म का प्रचार, जबकि हमारा मुख्य प्रभु भगवान विष्णु, नारायण, महालक्ष्मी, उनका पूजा नहीं होता है। मनुष्य भगवान का पूजा शुरू हो गया, मनुष्य को देवता बना दिया गया और मनुष्य अपने आप को सर्वशक्तिमान समझ रहे हैं। तो ये सब युग पतन का, अधपतन का कारण है। जीव हत्या, भ्रूण हत्या, मातृ हत्या, पितृ हत्या, गौ हत्या, गोचारा भूमि हरण, विश्वासघातक, मैत्रता से कपट और नारी हत्या, शिशु हत्या और कई प्रकार झूठ बात करने के कारण कलयुग का आयु और कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए। इस पाप के कारण सारा ब्रह्मांड में एक युग परिवर्तन की ओर हम जा रहे हैं। इसी समय हर दिन भूकंप हो रहा है, आगे ऐसे समय आएगा, कुछ उसको स्पेसिफिक में कहता हूँ। आगे ऐसे समय आएगा, अमेरिकन कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, मिड ईस्ट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ भारत और कई विश्वों में इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, हांगकांग, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, उन्हीं देश में भूकंप होगा और जो भूकंप होगा वो भूकंप रिएक्टर स्केल में पिछले साल के बराबर हिसाब में थोड़ा 2-3 पॉइंट आगे हो सकता है। अच्छा। और साथ ही साथ ऐसे भूकंप होगा, लोग आज बोल रहे हैं हमारी घर है, हमारी बड़े प्रॉपर्टी है, हम 5 स्टार घर जैसे रहते हैं, वो लोगों को सुबह से रात, रात से सुबह 7 दिन तक धरती हिलता रहेगा, घर में रखने नहीं देंगे भगवान और घर से बाहर रहेंगे, रुसाई नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, सोना नहीं होगा, स्नान नहीं होगा, घर को
कोई भी डरे मरे नहीं जाएंगे, वो समय भी आ रहा है। अब बहुत खतरनाक समय आ रहे हैं पंडित जी, चिंता बढ़ा दी आपने तो। और अरे सबसे बड़ा चिंता तो गोहत्या है, सबसे बड़ा चिंता तो गोचारा भूमि हरण है, सबसे जी। बड़ा चिंता तो धर्म का विलय और धर्म का विघटन है। इसको तो कम से कम मनुष्य चिंता करे। मैं जब इसका विचार करता हूँ तब से पहले वो कहता हूँ धर्म की ओर आओ। अगर धर्म की ओर नहीं आएंगे, लोग बोलेंगे कुछ नहीं होगा, और जब होगा ना, तब मनुष्य भोगेंगे, उनका इलाज नहीं होगा। तो धर्म को क्यों नहीं पकड़ते मनुष्य लोग? अगर इसके लिए जी। चिंता है तो धर्म क्यों नहीं पकड़ते? सनातन हम्म। धर्म का जो परंपरा, जो मूल तत्व है, भगवान विष्णु का पूजा क्यों नहीं होता है? हम्म। इसका कारण क्या है? भगवान विष्णु ने जन्म दिया, सृष्टि को निर्माण किया, सभी देवताओं को सृष्टि किया, ब्रह्मदेव को अपना संतान के रूप में सृष्टि किया, पर भगवान का पूजा नहीं होगा, भगवान विष्णु को कोई भक्ति नहीं करेंगे, तो बेईमानी दुनिया कितने दिन चलेगा? हम्म। ये जो स्वच्छाचार दुनिया कितने दिन चलेगा? हाँ, बिल्कुल। ये भी कहता हूं, ये ग्रेजुअली होगा, अच्छा। एक दिन में नहीं होगा, हम्म। एक घंटा में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, पर ग्रेजुअली ये बढ़ता जाएगा। जैसे एक सीढ़ियां को चढ़ के हम जाते हैं, आखिर मंजिल तक पहुंचते हैं, भगवान जो धर्म संस्थापना ऐसे करते हैं। हम्म। और इस समय में विश्व में एग्रीकल्चर करीब 10% नष्ट हो चुका है। अच्छा। पिछले 6 महीने में एग्रीकल्चर 10% जा चुका है। आगे जो 6 महीने हैं उसमें 20-25% जाएगा। अ- 35-40% तक एग्रीकल्चर नष्ट होगा। अच्छा। उड़ीसा में फ्लड में एग्रीकल्चर नष्ट हुआ, हम्म। आसाम में वॉश आउट हुआ, हम्म। बंगाल में हुआ, बिहार में हुआ, कोलकाता में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, गुजरात हम्म। में हुआ, और साथ ही साथ आगे भी और राज्य से में भी एग्रीकल्चर नष्ट होगा। और हम्म। विश्व में अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा जैसे कंट्री जो कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, उनका, चाइना, पाकिस्तान का, वो लोग भी खाने और भोजन के लिए सोचेंगे आगे क्या होगा। ऐसे स्थिति भी आ रहा है। अच्छा। अच्छा पंडित जी, ये तो बड़ी विस्फोटक स्थिति है। ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि हमने धर्म का मार्ग छोड़ा और इसलिए हुआ। अब एक, चूंकि अभी आपने जिक्र किया था कि जब प्रभु श्री राम के जन्म के समय भी ऐसी भूकंप और ऐसी स्थितियां निर्मित हुई थी, तो अब हम ये मान के चलें कि ठाकुर जी आ गए हैं और ये जो सारे अपने जो देवी देवता हैं वो मूल स्वरूप में आ रहे हैं, प्राकट्य उनका हो रहा है, ये ऐसे कुछ संकेत देना चाहते हैं आप? देखो, ये तो शास्त्र के अनुसार भगवान के अवतार के विचार आता है, और भगवान के अवतार की प्रमाण भी मिलता है। एक विचार में करूं, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कल की धाम बन रहा है। हम्म। अगर कल की धाम बन रहा है तो भगवान नहीं आएंगे तो धाम क्यों बन रहा है? हम्म। मनुष्य तो विग्रह को प्रतिष्ठा कर सकता है, मनुष्य तो हम्म। मंदिर भी निर्माण कर सकता है। पर जो संबल क्षेत्र है, कल की भगवान का जन्म स्थान, जो शास्त्र विदित है, हम्म। उस क्षेत्र में कल की धाम क्यों बन रहा है? और शास्त्र में जो लिखा है, 5000 वर्ष के बाद भगवान कल की धरावतरण करेंगे, तो वो क्या मिथ्या होगा? तो हम्म। इसी आधारित तत्व को हमारी शास्त्र विद्वान ने विचार करना चाहिए, जो भविष्यवाणी का शास्त्र में स्पष्ट हम्म। रूप में लिखा है। तो स्पष्ट रूप में जो शास्त्र में लिखा है, अगर मनुष्य उसको नहीं समझेगा, नहीं मानेंगे, तो लाभ क्या होगा? हम्म। तो अवतार नहीं होंगे तो धर्म संस्थापना कैसे होगा? और अभी जो हम्म। विश्व में भगवान मनुष्य का रक्षा के लिए नहीं आएंगे, तो परमाणु आपद से मनुष्य को कौन रक्षा करेगा? हम्म। बड़े बड़े डिजास्टर से मनुष्य को कौन रक्षा करेगा? भक्तों को भगवान कैसे रक्षा करेंगे? और हम्म। सूक्ष्म सूक्ष्म में भगवान आते हैं, पर ये समय युग अंत का समय, अवतार का समय, जो शास्त्र में लिखा है, हम्म। भग, भगवान कल की
5000 वर्ष के बाद धरावतरण करेंगे, हम्म, ये लिखा है। तो हम्म, भविष्यवाणी शास्त्र में ये लिखा है, जेसने कनिसी पाहिले प्रभात, जुग संधि जान, हेमंत समय कलंकी स्वरूप, हेबे प्रभु नारायण, समक्षर बता शुणी आनी करी, हिसाब एहाकु कर, सबु एक ठावे मिसाई करिण, करिब 5000 लीला उदय हेब, भकतंक लीला भारी होइब, लीला उदय हेब। श्री शिवानंद महाराज भविष्य मालिका शास्त्र में, भविष्य पुराण में लिखे, हम्म, जिस समय युग संध्या आएगा, 5000 वर्ष कलयुग को हो जाएगा, तब कलयुग हम्म। अवतार होंगे। तो ये शास्त्र में लिखा है, शास्त्र क्या मिथ्या होगा? पंडित जी, ये 5,000 वर्ष पूर्ण हो गए क्या? कल अभी की 5000, भविष्यवाणी। जगन्नाथ पंजिका के अनुसार 5127 साल चल रहा है। अच्छा, तो कलयुग तो जा चुका है। अच्छा, कलयुग की परंपरा को तोड़ने के समय लगेगा, और तोड़ना अच्छा। तो शुरू हो रहा है। सबसे ज्यादा पाप करने वाले, गोहत्या करने वाले देश से विनाश शुरू हो रहा है। हम्म, ऐसे समय आएगा अमेरिका में विनाश, अच्छा। खुद का विनाश जब देखेगा ना, तब सोचेगा हम उस पे कैसे निस्तारण होंगे। अभी हम्म, भी समय है। अगर अमेरिका की राष्ट्र के शासक प्रशासक और उनकी देश के सारे शासन करने वाले सदस्यों को ज्ञान आएगा, ताकि हम अब धर्म में चलेंगे, जीव हत्या नहीं करेंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत हम्म। पढ़ेंगे, और किसी के विरुद्ध में नहीं जाएंगे, तब अमेरिका में विनाश भी बंद हो सकता है। तो अमेरिका में कौन बताएगा भागवत जी और त्रिकाल संध्या? वो तो स्वयंभू बना हुआ है, इस समय तो अपनी मनमर्जी चला रहा है पूरी दुनिया पे। देखो, जब हमको भूख लगता है ना, हम खाते हैं, प्यास लगता है तो पीते हैं। ऐसे समय आएगा, अमेरिका में हमको बताना नहीं पड़ेगा। हाँ, भले भविष्य मालिका पुराण सारा विश्व में आवाजन प्लेटफॉर्म में बेच रही है, हम्म, और ऑनलाइन पीडीएफ में सारा वर्ल्ड में चल रहा है। ये हम्म, पुस्तक जा चुका है, अमेरिका को भी जा चुका है, और कैसे हम्म, रखा होगा वो भी बता चुके हैं। हम्म, अमेरिका बोलो, चाइना बोलो, पाकिस्तान बोलो, इंग्लैंड बोलो, जर्मन बोलो, फ्रांस बोलो, मिड ईस्ट कंट्रीज बोलो, मैं हम्म। इतना कहता हूँ, धर्म की ओर आने से उनका भी रक्षा भगवान करेंगे। अभी तो वो और डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो अपने आप को ही भगवान कल्कि से बड़ा मान के चल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सत्ता मैं ही चला रहा हूँ पूरी दुनिया की। देखो, मनुष्य का विचार एक होता है, भगवान का विचार अलग होता है। तो इसी समय अगर नहीं मानेंगे, जब बड़े बड़े विनाश होगा, तब वो बोलेंगे क्या रेस्क्यू है। तो उनकी देश के लोग भी त्रिकाल संध्या करेंगे, भागवत भी पढ़ेंगे, माधव नाम भजन करेंगे, भविष्य मालिका पुराण हर घर में पढ़ेंगे, और सनातन को भी परिवर्तन हो। अच्छा, अच्छा पंडित जी, अभी आप जो जिक्र कर रहे थे भूकंप का, और पूरी दुनिया में तो आ ही रहा है। अब मैं जानना चाहूंगा, जैसे भारत में भी क्या ऐसे विनाशकारी भूकंप के संकेत आपको दिख रहे हैं? देखो, भारत में भी अधर्म हो रहा है, हम्म, भारत में भी जीव हत्या होता है। हम्म, लोग सुबह शाम रात 3 टाइम जीव हत्या करके खाते हैं, हम्म, झूठ बात कहते हैं, पिता माता का वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, भ्रूण हम्म, हत्या करते हैं, नारी हत्या करते हैं, शिशु हम्म, हत्या भी करते हैं, हम्म, विश्वासघात भी करते हैं। ये जो पाप करते हैं, उसका दंड भारत के लोग जो ऐसे काम करते हैं वो भी भोगेंगे। हम्म। तो उसके लिए सचेतन नहीं होंगे, तो आगे भी भारत में ऐसा स्थिति हो। भारत में कहाँ कहाँ संभावनाएं दिखती हैं इसकी, किन किन स्टेट्स में? अरे, मैं अगर बोलूं तो लोग रात में सो नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ। मैं नहीं अच्छा। बोलता हूँ, बस इशारा देता हूँ। समझदार को इशारा काफी है, कि मैंने सुना हूँ। सब हम्म, समझते हैं, सब ज्ञानवंत है, आजकल बहुत ज्ञानवंत लोग हैं।
जी जी। तो ज्ञानवंत लोगों को ये कोई अनजान नहीं है, ये सब जानकारी है। अगर मैं बोलूंगा लोग सो नहीं पाएंगे, तो मैं नहीं पर बोलूंगा। बोलना चाहिए पंडित जी, मतलब एक जन कल्याण की नहीं, भाव जन से। कल्याण इसमें तो देखो, भविष्यवाणी का पुराण जब मैंने प्रचार किया, हम्म। असुरों ने मेरे विरुद्ध में काम किया। हम्म। असुरों का कोई मदद, कोई सहयोग मेरे पास नहीं था। हम्म। फिर असुरों कुत्ते ने मेरे को बहुत परेशानी किया, आज भी कर रहे हैं। तो हम्म। अगर मैं इसको बोलूंगा ना, तो वो बोलेंगे ये लोगों को डरा रहे हैं, ये लोगों को भयानक स्थिति को ले रहे हैं, ये लोगों में एक स्थिति सृष्टि करे, एक नहीं, स्वतंत्र डराने वाली स्थिति। बात क्या है? जैसे पहाड़ी इलाकों में तो दिख ही रहा है, पहाड़ दशक रहे हैं। उत्तरांचल में बाढ़ आ रही है, असम में पहाड़ दशक रहे हैं, बाढ़ आ रही है, ये सब तो दिख ही रहा है। मैंने तो बताया था 2024 में आसाम में सुपर फ्लड होगा, जो इतिहास में नहीं दिखे। मैंने 2024 में, मेरा वीडियो को देखो, उसमें मैंने बताया हम्म। था, स्पेसिफिक मैंने आसाम की बात कहा। हम्म। क्योंकि जो विचार है वो विचार भगवान की कृपा है, मानव का हम्म। कल्याण है। हम्म। भूकंप से शुरू करके अग्नि प्रलय, जल प्रलय, भूकंप, युद्ध, हम्म। रोग, महामारी और सामाजिक स्थिति, सब में परिवर्तन आएगा। अभी भी समय है, भारत की सभी लोग हमारी अपने हैं, हमारी देश है, हमारी परिवार जैसे हैं। सब लोग त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़े, माधव नाम भजन करें, और जगन्नाथ जी, भगवान विष्णु के पूजा, हर घर में भगवान विष्णु के विग्रह या फोटो पूजा करें, और सत्य बात करना शुरू करें। तब ये लोग, जो भी आपद आए वो आपद टल जाएगा, मानव लोग का रक्षा होगा। अगर यही नहीं करेंगे, जो मैं विश्व के लिए कहता हूँ वो भारत के लिए भी प्रযোज्य है। अच्छा देखिए पंडित जी, अपने जितने भी धार्मिक जो तीर्थ हैं अपने यहाँ, चाहे वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, या अपन इधर और उत्तरांचल की तरफ अपन चले जाएं, इवन वहां तक चले जाएं भोलेनाथ के वहां तक, ये जो पूरा पहाड़ी जो इलाका है वो बिल्कुल मतलब इस समय खतरनाक स्थिति में बना हुआ है। और आए दिन हम ये सुन रहे हैं कि कहीं बादल फट रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, मतलब बहुत भयंकर नुकसान हो रहा है। ये तो हम खुद देख रहे हैं, ये तो अपन ये तो जग जाहिर है, हर हर दिन खबर आ रही है कहीं ना कहीं। आज कल ही सुन रहा था चमोली में इतनी तेज बाढ़ आई उत्तराखंड में कि वो पुल ही ब्रिज बह गए वहां, खड़ी मैंने खड़ी गाड़ी भी लगी। मैंने एक विचार किया था, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर हम्म। और जो पहाड़ी क्षेत्र पर, उड़ीसा बोलो या बंगाल बिहार बोलो, जो भी पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं, हम्म। उस पहाड़ी क्षेत्र पर ऐसे स्थिति बनेगा, जैसे स्थिति मनुष्य लोगों को बड़े संकट की ओर लेके जाएगा। खास करके हिमालय क्षेत्र जो होता है, इसमें तिब्बत, नेपाल और चाइना के क्षेत्र भी जो आता है, हिमालय क्षेत्र में, हम्म। उस क्षेत्र में धूप के मौसम में भी बादल फटने वाला बारिश होगा, अच्छा। बारिश के मौसम भी होगा, हम्म। सालों भर होगा। तो ऐसे स्थिति होगा, जिस स्थिति में कहीं कहीं क्षेत्र पर पहाड़ी मैदानी बनेगा। अच्छा। तो ऐसे होगा, रास्ता घाट सब डीलिंक होगा, रास्ता घाट चित हो जाएगा और हम्म। लोग परेशानी होंगे। पर उसमें एक रक्षा का भी तत्व है, जो धर्म है, भक्त में है, भक्ति में है, धर्म में है, वो लोगों का हम्म। रक्षा। हम्म। अच्छा तो पंडित जी, अभी एक चीज और भी परिवर्तन दिखा, जैसे अमरनाथ में जब जाते हैं तो वो शिवलिंग के दर्शन अब उतने वैसे नहीं हो पा रहे, बहुत जल्दी शिवलिंग पिघल रहे हैं। और वो जो एक आध्यात्मिक जो एनर्जी है वो थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही है, क्या क्या रीजन है? नहीं, आध्यात्मिक एनर्जी बदले नहीं है, मनुष्य का व्यवहार, आचार, कर्म बदला है। शंकर भगवान बोलो, सभी धाम बोलो, ऐसे स्थिति आएगा, प्रभु नहीं चाहते हैं तुम पाप छड़ाने के लिए मेरे पास आओ, पुण्य करके आओ। हम्म। लोग मांस, मच्छी, मदिरा, मांस खा के मंदिर को जाने के नियम नहीं। तो ये प्रभु जी प्रमाण कर रहे हैं, मैं पापियों को अब दर्शन नहीं दूंगा, पुण्यवंत को दूंगा। अच्छा। जो पुण्यवंत होंगे वो दर्शन करेंगे, जो पाप में हैं वो लोगों को दर्शन नहीं मिलेगा आगे।
ये सभी धाम में होगा, सिर्फ ये अमरनाथ क्षेत्र में हुआ इसे नहीं है। ये भारत में सभी क्षेत्र पर भगवान देवता लोग अब मनुष्य की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कई कई स्थान पर बड़े बड़े क्षेत्र पर प्रभु जल प्रलय हो या कई प्रकार का समस्या क्रिएट हो करके वो दर्शन से भक्तों को दूर करवाएंगे। अच्छा, अब एक चीज और इसी से यदि थोड़ा सा अपन और जुड़े, अपन नीचे की तरफ आए तो पिछली बार हमने देखा वृंदावन में बड़ी भयंकर बाढ़ आई, और अभी भी यमुना जी उफान पर है बिल्कुल। ये मतलब ये इसको क्या बहुत सहज मानते हैं आप कि ये कुछ प्राकृतिक घटनाओं की संकेत है देखो, कुछ? भविष्यवाणी शास्त्र में लिखा है जगन्नाथ के 22 सीढ़ियां तक पानी आएगा। अच्छा। तो जगन्नाथ जी के 22 सीढ़ियां तक पानी आएगा, इसका अर्थ जहां भगवान धर्म स्थापना करते हैं या क्षेत्र को छोड़ते हैं उसी क्षेत्र को पानी आता है। तो अच्छा। श्री वृंदावन भगवान कृष्ण के परम धाम है, हर दिन हर समय प्रभु वहीं पर विद्यमान होते हैं, पर वो भी उसकी प्रमाण करते हैं ताकि इस क्षेत्र में जो जल प्रलय हो रहा है या जल प्रवेश कर रहा है, ये एक धरती पर सतयुग का आगमन, ये युग परिवर्तन का समय है और ये अच्छा। समय आगे बढ़ता जाएगा। श्री ब्रज वृंदावन के जो 84 कोस है, सभी क्षेत्र इससे समय आएगा, जल प्लावित होगा और वो आगे बढ़े, जल का स्तर बढ़ेगा। पिछले साल मानो 8-10 फीट हुआ था, फिर इस साल 12-14 फीट होगा, अगले साल 20 फीट होगा, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो वहां पे फिर लोग जान मतलब क्या लोग जा नहीं पाएंगे फिर तो देखो, श्रद्धा। लोग जाए ना जाए उसका विचार तो भगवान करेंगे, पर भगवान भी संकेत देंगे सारा विश्व को, भक्त लोगों को, ऐसे हो रहा है क्योंकि ये समय युग परिवर्तन की ओर, धर्म की ओर आ। अच्छा पंडित जी, आपके एक और कहते हैं कि देवी देवता मतलब दोबारा से प्रकट हो गए हैं या जन्म ले चुके हैं या अपने मूल स्वरूप में आ रहे हैं, दिख नहीं रहे, ऐसा भी कुछ? हाँ, बिल्कुल, सभी देवी देवता मानव शरीर में जन्म होने के समय मेरे विचार में, अगर धर्म संस्थापना 2032-34 में सतयुग आगमन है, तो मेरे विचार में सभी देवी देवता मानव शरीर में जन्म हो चुके हैं। हो चुके हैं? हो चुके हैं। अब वो प्रकट कब होंगे उनके? प्रकट होंगे समय, अभी कलयुग में उनका पावर कुछ नहीं है। सारे अच्छा। पावर को भगवान विष्णु विड्रॉ कर चुके हैं, उनको साधारण मानव रूप में जन्म दिए हैं। हाँ, जब भगवान के साथ वो मिलेंगे, सुधर्मा सौभाग्य बैठेगा, तब वो हम्म। देवताओं को उनका शक्ति प्रदान करेंगे प्रभु। अच्छा, अच्छा, भगवान कल्कि को लेकर भी पंडित जी आप बार बार कहते हैं कि वो जन्म हो चुका है उनका, तो वो मूल अपना स्वरूप कब दिखाएंगे, कब उनकी लीलाएं के दर्शन वो होंगे? वो स्वरूप कभी ना दिखाए थे ना दिखाएंगे। हाँ, अब शेष लोग जो बचेंगे 2032-34 के बाद, वो कल की भगवान का दर्शन करेंगे। अच्छा, अभी आपके ये भी बहुत बातें आती हैं कि 2026, 2027 और 28 ये घनघोर विकराल परिस्थितियों का समय है, आधी आबादी रह जाएगी, बहुत सारे संकट आएंगे, ये क्या क्या चीजें हैं, इसको नहीं, क्लियर कीजिए। मैंने ऐसे कहीं भी विचार नहीं किया, ना शास्त्र में लिखा हूँ। मैंने कहा हूँ 2032 से 34 तक सतयुग का आगमन है, और सारा मानव सभ्यता में ये जो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 9 साल है, मूल्यवान समय है। मूल्यवान समय में धर्म करो और आगे बढ़ो। अच्छा, बीच में ये भी कि खाद्यान्न के संकट बहुत होने वाले हैं, भोजन नहीं मिलेगा लोगों को, 8-8, 15-15 दिन भूखे रहना पड़ेगा, ऐसी भी कुछ संकेत भविष्यवाणी का कहती है? भविष्य मालिका में ये लिखा था, विंश अंक ठारू ओडिशा वक्षरे होइब फसल हानि। हम्म। 20 अंक यानी 20 अंक से उड़ीसा क्षेत्र में कृषि हानि होगा। तो इस समय उड़ीसा में कृषि नष्ट हुआ है। उड़ीसा के मुख्य धान और अनाज उत्पादन जिले में सारे एग्रीकल्चर नष्ट हुआ है। हम्म। तो उड़ीसा में जो संकेत, सारा विश्व में संकेत बढ़ेगा, और विश्व में कहीं कहीं छोटे छोटे क्षेत्र पर सूखा पड़ेगा,
छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट पर खेत सूखा पड़ेगा, एग्रीकल्चर बाधा प्राप्त होगा। 28 के समय से पूर्ण सूखा यानी एग्रीकल्चर नष्ट होने की समय आ रहा है। 28 से 32-34 तक कृषि नष्ट हो जाएगा संपूर्ण, लोगों को भोजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा और लोग परेशानी होंगे। जो लोग त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करते हैं, अग्निहोत्री यज्ञ करते हैं, जो गाँव लोग मिलके ऐसे करेंगे, वो गाँव में बारिश होगा, वो आनंद में रहेंगे। अच्छा, ये पूरी दुनिया में ऐसा होगा, पूरा कृषि नष्ट हो जाएगी? और सारा वर्ल्ड में होगा, ज्यादा अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मन, फ्रांस, रसिया, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट कंट्रीज और भारत की कई क्षेत्र पर ऐसा होगा, सूखा पड़ेगा। और पर जहां त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, अग्निहोत्र यज्ञ और जिस गांव में सारे लोग मिलके करेंगे त्रिकाल संध्या, उस गांव में बारिश होगा, खेती भी होगा। अच्छा पंडित जी, अभी जो आजकल जो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, और अभी एक नया पैक्ट हुआ पाकिस्तान में, टर्की में और अरब में, एक तीन ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है। अब इस ग्रुप के क्या मायने हैं, और क्या ये युद्ध की स्थिति भारत पर पड़ने वाली है, मिडिल ईस्ट के क्या हाल होंगे, इस पर भी आप दृष्टि डालिए। देखो, ये पहले से मैंने बताया था, तुर्की, पाकिस्तान और उसमें और कौन सा कंट्री है, ये सऊदी। सऊदी अरब, सऊदी, तीनों ने मिलकर एक बनाया। मैंने कुछ दिन पहले पॉडकास्टिंग में बताया था, युद्ध सऊदी अरब तक जाएगा, आपने जी सुने हैं? जी। जब सऊदी अरब के साथ युद्ध नहीं हुआ था, ईरान के साथ चल रहा था, और ये युद्ध भयंकर युद्ध होगा, और एक भयंकर युद्ध के बाद ये युद्ध का परिसमाप्ति होके भारत के ऊपर वो लोग फिर परेशानी करेंगे। अच्छा। तो अभी जो समय है, जो मुस्लिम नाटो गठन हुआ, 13 मुस्लिम कंट्री या 57 कंट्री, सबका एकत्रीकरण होगा और सऊदी अरब में भयंकर युद्ध होगा। और बीच में भारत और पाकिस्तान, चाइना के बीच में भी समय, एक वार की समय आएगा। चाइना भारत के प्रति विश्वासघातक करेगा, अमेरिका पहले से विश्वासघातक कर चुका है, और सब मिलके भारत के विरुद्ध में युद्ध तोपेंगे। भारत भयंकर युद्ध करेगा, पर भारत के साथ भगवान है। आज लोग जो धर्म को नहीं देख रहे हैं, आज लोग जो जीव हत्या करते हैं, वो जीव हत्या करने वाले, पाप करने वाले लोग भी जीव हत्या को छोड़ देंगे, मांस, मदिरा, नशा सब छोड़ देंगे, छोड़ के जाके भगवान मंदिर में बोले प्राण बचाओ। ऐसे समय आएगा। और पंडित जी, भारत तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है शुरू से ही, और हम शांति के पक्षधर हैं, हम किसी से लड़ते नहीं हैं, तो ये सब मिलके हम पे क्यों, इनको क्या तकलीफ हो रही भारत से? देखो, पांडवों के साथ अगर कौरवों का लड़ाई नहीं होता, तो सारे विश्व में असुरों का विनाश कैसे होता? ये जो महाभारत युद्ध हुआ था, वो 7 महादेश की सभी देश उसमें भाग लिए थे। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए ये जो महाभारत युद्ध बाकी है, जिसमें असुरों का एकत्रीकरण होगा, धर्मियों का भी एकत्रीकरण होगा। और पांडव 5 लोग थे, कौरव कोटि कौरव थे। तो इस समय ये सब भारत के सामने, भारत के साथ लड़ाई करके हारने के लिए, अपना मृत्यु के लिए आएंगे, नहीं तो असुरों का अच्छा, विनाश कैसे होगा? पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब अपन तो अपने अच्छे खासे भगवान के भजन चल रहे हैं, यहाँ पे भगवान प्रभु श्री राम का आगमन हो गया, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, और भी धर्म और अध्यात्म की गंगा बह रही है भारत में, तो ये लोग ऐसा करेंगे? देखो, देवासुरों का लड़ाई होगा ना, नहीं? देव और असुर दोनों का लड़ाई होगा ना, नहीं? तो इसमें चुन लो कौन देवता कौन असुर है। और ये लड़ाई नहीं होगा तो धरती का भारा लाघव कैसे होगा? धरती बार बार क्यों कंपन हो रहा है? पाप के कारण भारा बढ़ गया। धरती माता जो धरती को संभाले हैं, वासुकी माता ने, उनको भारा बढ़ गया है। तो भारा बढ़ गया के कारण वो इधर उधर, कहीं सर पर कहीं कंधे पर लगाता है धरती को, धरती हिलता है, उनको भारा ज्यादा बढ़ गया है। उसको अगर भगवान लाघव नहीं करेंगे तो और तो भारा बढ़ेगा, धरती खंड खंड होके अंतरिक्ष में निश्चिन्न हो जाएगा। तो उसको तो रक्षा करेंगे, चाहे मनुष्य धरती को रक्षा कर सकता है,
मनुष्य जो करते हैं मनमानी, जो पाप करते हैं, वो मनुष्य का दम है ये धरती को रक्षा करने के लिए। जिन्होंने धरती को बनाया वो धरती का बैलेंस देख रहा है, कैसे धरती का बैलेंस है। बैलेंस क्या है? ना पाप पुण्य से धरती चल रहा है शून्य में। शून्य में सारे पानी तैर रहा है, शून्य में सारे पहाड़ियां तैर रहे हैं धर्म के कारण। हमारा जो धरती शून्य में तैर रहा है ना, तो उसको किसने? धर्म के कारण हो रहा है। पर धर्म नहीं है, धरती हिल रहा है, खंड खंड होने वाला है। जिन्होंने निर्माण किया वो तो धरती का रक्षा करेगा। इसमें कोई मनुष्य का क्या होगा नहीं होगा उनका क्या लेना देना। जो पाप करते हैं उनका विनाश होगा, जो धर्म करते हैं उनका विकास होगा। वही तो और कुछ नहीं। अच्छा पंडित जी, ये सब कब तक आप देख रहे हैं, कब तक ये स्थितियां? 32-34 सत्ययुग आगमन, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, वृक्षारोपण। हर मानव को 10 वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष को राज कहा गया, वृक्षराज, वृक्ष देवता। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है उनका आयु बढ़ जाता है, जानते हैं? अरे वाह। जिन लोगों का आयु नहीं है, अगर वो 10-50 वृक्षारोपण कर लेता है, उनका आयु बढ़ जाएगा 10 साल। तो इसीलिए ये समय प्रकृति रक्षा, धर्म रक्षा जरूरी है। धर्म रक्षा के लिए त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, और प्रकृति रक्षा के लिए वृक्षारोपण। हमने पिछले 5127 साल में वृक्ष तोड़े हैं, हम जोड़े नहीं। जो अपने आप भगवान ने बनाया। तो इस समय इस कारण सारे विश्व जहरीला बन रहा है, इम्बैलेंसिंग हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। अभी तो सरकारें भी वृक्षारोपण को काम कर रही है अभी आजकल तो, और प्रधानमंत्री ने तो आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम। तो वृक्षारोपण तो शुरू हो गया है अपने देश में। एक पेड़ तो बड़ा आनंद विचार है, ये बहुत अच्छा है। पर मेरे विचार में 10 पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि सब लोग नहीं लगाएंगे। तो 10 में कोई एक लोग लगाएगा तो उनका 10 का भरना हो सकता है। तो इसीलिए एक एक व्यक्ति 10-10 पेड़ लगाए, अपना आयु बढ़ाए, अपना धर्म बढ़ाए, अपने पाप को भी प्रायश्चित करें, त्रिकाल संध्या करें, भागवत पठन करें, माधव नाम करें, और राष्ट्र रक्षा के लिए काम करें। इस समय हमारी देश की प्रति बड़ा आपद है। अच्छा। विदेशी शत्रुओं का आपद है, अंदरूनी शत्रु का भी आपद है। तो अंदरूनी शत्रु जो है वो मानसिक विचार में शत्रु बने। पर इस देश में हमारी जन्म है, इस देश में हमको पढ़ाया, इंसान बनाया, भोजन दिया, ये धरती माता हमारी है। तो बाहर का आपद को रक्षा करने के लिए सभी मानव को राष्ट्र रक्षा के लिए भी काम करना चाहिए। ये हर मानव को कहना चाहिए, पहले राष्ट्र बाद में किसी विचार हो सकता है। जी। तो ये भी हम सब लोग, मेरे विचार में ये सरकारी नियम बन जाना चाहिए। हर दिन, हर गाड़ी, हर मंदिर, हर अनुष्ठान, हर स्कूल कॉलेज में स्वाधीनता के जो त्याग, उसकी विचार होना चाहिए, और हमारी जो जातीय संगीत गान होना चाहिए हर दिन। देश की हर संप्रदाय में उसको फैलाना चाहिए। जो जातीयवाद, जो हमारा नेशनलिज्म, उसके ऊपर हर दिन हर चैनल को स्पेसिफिक 2 घंटा प्रचार करना चाहिए, सुबह शाम। क्योंकि युद्ध के समय इसका प्रचार करेंगे, ये मैं जानता हूं। अच्छा। हाँ करेंगे, ये लिख के रखो। अच्छा। युद्ध तो होगा, ये भी समझ सत्य है। और युद्ध के समय में सभी चैनल राष्ट्रीय जो त्याग और राष्ट्र की जातीयता के बारे में विचार करेंगे और उसका प्रसारण करेंगे। पर अभी से करना चाहिए, ताकि हमारी युद्ध ऐसा, इसमें परमाणु बमों की उपयोग होगा क्या इन युद्धों में? क्या परमाणु हथियार का भी कुछ संकेत मिलते हैं क्या इन युद्धों में? ये आप क्या चाहते हैं परमाणु का इस्तेमाल हो? नहीं, कोई नहीं चाहता परमाणु बमों का इस्तेमाल हो, पर परिस्थिति ऐसी बन रही है। तो महाभारत युद्ध में भी चाह रहे हैं आप? महाभारत युद्ध में भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था।
अच्छा। तो ये महाभारत युद्ध होगा तो परमाणु युद्ध नहीं होगा तो कैसे होगा? होगा ना। जी, जी, जी। तो सृष्टि मिट जाएगी क्या? सृष्टि कभी मिटा नहीं, ना मिटाने के लिए कोई विचार है, ना कोई शास्त्र में लिखा है। सृष्टि रहेगा, जी, मनुष्य बचेंगे, अच्छे मनुष्य बचेंगे। धर्म की त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, महाधर्म। जी। पंडित जी, बस चलते-चलते त्रिकाल संध्या के बारे में ज़रूर आप बता दीजिए एक बार। ये क्या है, कैसे करें और ये क्यों ये आवश्यक है और आपको कैसे इसका वो हुआ कि त्रिकाल संध्या का संदेश देना चाहिए? देखो, त्रिकाल संध्या एक ब्रह्म कर्म है जिसमें भगवान विष्णु के पूजा होता है। ये स्पष्ट रूप में मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई मेरा धर्म नहीं, निजी धर्म, कोई मानव धर्म नहीं है। हुँ, ये स्वयं भगवान विष्णु के परंपरा है। हुँ, स्वर्ग में देवता लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, ब्रह्मलोक में त्रिकाल संध्या करते हैं। चतुर्दश ब्रह्मांड में जो उच्च स्तर के जीव है वो त्रिकाल संध्या को पालन करते हैं। हुँ, त्रिकाल संध्या में भगवान विष्णु के 16 नाम, हुँ, गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण हुँ, और भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार के भजन, हुँ, दुर्गा माधव स्तुति और त्रिकाल संध्या में 1 अध्याय भागवत पठन, तीनों हुँ, संध्या समय पर ब्राह्मी मुहूर्त संध्या, रात 3:45 से सूर्य उदय तक, मध्याह्न संध्या 11:30 से 12:30, सायं संध्या सूर्य अस्त से आधा घंटे पहले, आधा घंटे आगे, मन में चलते फिरते बिना स्नान में मन में गौर पर हाथ रखे, आंखों पर और कान पर हाथ रखे इस हुँ, मंत्र को, इस भजन को कोई भी मनुष्य ट्रैवलिंग में, चलते फिरते, वर्क करते समय, काम करते समय, भोजन प्रस्तुति करने के समय, माता लोग खेती में काम करने के समय सुनते या पढ़ते इसको जी, कर सकते हैं। हुँ, शाकाहारी भोजन 1 अध्याय भागवत पठन रात 3:45 से रात 12 तक किसी समय, जी, ये त्रिकाल संध्या तत्व है। साथ ही साथ 10 वृक्षारोपण और राष्ट्रवादी, जी, राष्ट्र हित में चिंतन, जी, सभी मानव को इसको करना चाहिए। अगर इसको हम करेंगे, देश भी रक्षा होगा, हम भी रक्षा होंगे, हमारी अगले जनरेशन भी रक्षा होगा और हम सत्ययुग मार्ग को बनाएंगे और सत्ययुग में राम राज्य का आनंद भी लेंगे। ठीक। पंडित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण संदेश हमारे दर्शकों को दिया। पूरे देश को, पूरी दुनिया को आप दिशा दिखा रहे हैं और त्रिकाल संध्या के रूप में आपने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र सबको दे दिया है कि इसका पठन करके, इसका पालन करके, भगवत का पाठन करके ये जो आने वाले संकटों से हम उबर सकते हैं और भगवान की शरण निश्चित रूप से मिल सकती है। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका आशीर्वाद हमारे साथ मिलता रहता है। आप हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जय शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का भी जो पूरे दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। पंडित जी से फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे-जैसे घटनाएँ होती जाएँगी, हम पंडित जी का मार्गदर्शन लेने ज़रूर उनसे जुड़ेंगे। पंडित जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में अभी इतना ही। ये प्रोग्राम यदि आपको पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।